26 महीने के वनवास के बाद घर लौटे सागानेर के पूर्व विधायक घनश्याम तिवारी। घर वापसी पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू। घर वापसी में रही संघ और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अहम भूमिका। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख रश्मि सिंह ने किया पदभार ग्रहण। विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की कही बात। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर जमकर विरोध। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा फूंका गया ममता बनर्जी का पुतला। ममता बनर्जी के विरोध में लगाए गए नारे। देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। मुड़ियर टोल पर किसान अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर के भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा में हुआ सड़क हादसा। कोहरे के चलते ट्रक में घुसी बोलेरो कार। कार सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल। भीलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को भिजवाया अस्पताल। कोहरे के चलते ट्रक में घुसी बोलेरो गाड़ी और इसी के चलते सड़क हादसा हो गया। छब्बीस माह के वनवास के बाद सूबे के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धुर विरोधी रहे सागानेर के पूर्व विधायक घनश्याम तिवारी की घर वापसी हो गई है। तिवारी की घर वापसी में संघ की अहम भूमिका बताई जा रही है, लेकिन इस घर वापसी ने सूबे के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं को और भी हवा दे दी है। माना जा रहा है कि मैडम के विरोध की वजह से घनश्याम तिवारी की वापसी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हस्तक्षेप के बाद तिवारी की पार्टी में वापसी हुई है, जिससे वसुंधरा राजे खेमा मजबूत हुआ है। वहीं वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चे और मुद्दे को लेकर बीते समय घनश्याम तिवारी का कुछ खास नहीं रहा, लेकिन तिवारी ने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि वे अब सब खत्म हो गए हैं। सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कोरोना का संक्रमण अभी कम हुआ नहीं है, इसलिए जरूरी सावधानियां आप लोग रखें, ये निवेदन करता हूं। मैं भी लगभग 1.5 महीने बाद इस संक्रमण से 2 बार उबरने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं। आप में से अधिकांश लोगों ने मेरे स्वास्थ्य की चिंताएं की। बहुत लोग समय पर संदेश और फोन करते थे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। आज की इस आधुनिकता के युग में अगर कोई पुरानी चीजों का इस्तेमाल करे तो कैसा होगा, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो समाज में आधुनिकता के साथ प्राचीन परंपरा को मानते हैं। शुक्रवार को पाली जालोर सीमा पर मौजूद अगवरीम से प्रजापत समाज की एक बारात बैलगाड़ी से सवार होकर गुड़ा बालोतान पहुंची। बैलों के शरीर पर लाल रंग, पैरों और गले में घुंघरू बांधा गया। दूल्हा भी बैलगाड़ी पर सवार होकर आया। इसके बाद महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। बैलों के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज लोगों को मनोरंजित कर रही थी। 6 से अधिक बैलगाड़ियों में दूल्हा सहित सभी बाराती पहुंचे। इस आधुनिकता के दौर में जहां आपने ऐसी भी शादियां देखी होंगी कि जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आता है। राजस्थान की ही ऐसी एक खबर हमने आपको अभी 2 दिन पहले दिखाई थी, लेकिन आज जो तस्वीर बारात की निकलकर सामने आई है उसमें एक बार फिर से प्राचीन भारत की झलक नजर आई। जिस तरह से बैलगाड़ियों के माध्यम से बारात पहुंची है और उसी बैलगाड़ी में बैठकर उसी बैलगाड़ी में सवार होकर दूल्हा भी पहुंचा और बाराती भी पहुंचे। बैलों के पैरों में घुंघरू बांधे गए। जब बैलगाड़ियां चल रही थी तो उन घुंघरुओं की जो आवाज थी वो मनोरंजित कर रही थी सभी बाराती। उसी बैलगाड़ी में बैठी हुई महिलाएं गीत गा रही थी, बारात के गीत गा रही थी। यानी कि वो जो वातावरण है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त,
एकदम से प्राचीन भारत की याद दिला देता है, यानी कि 1970 और 80 के दशक की याद दिला देता है जब इस तरह से बारात जाया करती थी। और आज फिर से जब हम 2020 के अंत में खड़े हैं, तब वैसी ही एक तस्वीर फिर से हमारे सामने आ जाती है जो हमें दशकों पीछे ले जाती है और जो इस बात का एहसास कराती है कि हमारा प्राचीन भारत कैसा रहा। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख रश्मि सिंह ने आज पदभार ग्रहण करते हुए जिले में आमजनों से जुड़ी विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। आपको बता दें कि जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागा ने जिला प्रमुख रश्मि सिंह को पदभार सौंपा है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख रश्मि सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने आमजनों से जुड़ी हुई विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागा ने जिला प्रमुख रश्मि सिंह को पदभार सौंपा है। इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बाहुली चौराहे पर संयुक्त रूप से ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस दौरान निवर्तमान पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गिरते जनाधार की वजह से ममता बनर्जी बौखला गई है। हम देख रहे हैं कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित किया गया है। इसी दौरान एक कार्यक्रम में जाते समय पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अन्य कार्यकर्ता चोटिल हो गए हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था अब संभल नहीं रही है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए ताकि वहां होने वाले चुनाव शांतिपूर्वक हो सके। कल की घटना है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था, जिसके चलते बीजेपी के कुछ नेता चोटिल भी हो गए हैं। और उसी के चलते कल से लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हर जगह पर ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार में भी देखा गया, झारखंड में भी देखा गया और अब राजस्थान में भी वही तस्वीरें देखी जा रही हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के द्वारा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का पुतला दहन किया, और साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा कि अब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संभल नहीं रही है। ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तौर पर हो सके। देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में शाहाबाद के मुड़िया टोल पर किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने वाहन का टोल शुल्क मुक्त कराया है। मौके पर पहुंचे पुलिस उप अधीक्षक मौजूद रहे और आक्रोशित किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन आक्रोशित किसानों को समझाना असंभव रहा। पूरे देश भर में जो तस्वीरें देखी जा रही हैं और जिस तरह से किसान एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे हैं, अब राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। और उसी के चलते आज
जिस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने टोल को भी का जो शुल्क है वो माफ करा दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने वाहनों का टोल शुल्क मुक्त कराया है। पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, आक्रोशित किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई। ऐसे में गोपाल दास नीरज की लिखी हुई एक पंक्ति याद आती है, क्योंकि जिस तरह के हालात दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में देखे जा रहे हैं, किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। सरकार किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसान इस बात पर अड़ चुके हैं कि वो कृषि कानून वापस कराकर ही मानेंगे। जयपुर जिले के चौमू कस्बे के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का कोटपुतली जाते समय तेजाजी मंदिर के पास स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कोटपुतली में किसान महापंचायत रैली को संबोधित करने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और किसान महापंचायत रैली को संबोधित कर किसानों की आवाज उठाई। वहीं शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस पर मौजूद रहा। ये नारेबाजी, ये प्रदर्शन की तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जयपुर जिले के चौमू कस्बे के नागौर की है, जहां पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे। लेकिन जाते हुए वो कोटपुतली में तेजाजी मंदिर के पास उनका स्वागत किया गया, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को माला पहनाकर स्वागत किया। कोटपुतली में किसान महापंचायत रैली को संबोधित करने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और किसान महापंचायत रैली को संबोधित कर किसानों की आवाज भी उठाई। वही शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। और बार-बार जो सरकार है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, नगर पालिका चुनाव के बाद अब बोर्ड बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। बोर्ड बनाने की कवायद को लेकर जहां बीजेपी मतदान के बाद से ही बाड़ाबंदी करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने आज सभी प्रत्याशी सहित अन्य की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने विधायक खटाणा के नेतृत्व में विधायक निवास पर बाड़ाबंदी कर सभी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। वहीं वोट बनाने में निर्दलियों की भूमिका को देखते हुए दोनों ही दल निर्दलियों पर नजर बनाए हुए हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में आत्मरक्षा एवं मार्शल आर्ट्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि शिविर प्रभारी कमलेश ओझा और श्रीमती इंदिरा खत्री के अनुसार 10 दिवसीय शिविर में राजकीय विद्यालय की शिक्षाओं ने आत्मरक्षा एवं मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया है। समापन समारोह में एसीबीओ आनंद राज आर्य और दीपक गहलोत मौजूद रहे। शिविरार्थियों ने शिविर के अनुभव को समापन समारोह में साझा भी किया है। सरदार शहर जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी में सरकारी कांटे पर ठेकेदार के द्वारा अनेक तरह के बहानेबाजी बनाकर किसानों की मूंगफली नहीं तोली जा रही है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश का माहौल है। ऐसी समस्या को लेकर आज किसानों ने बड़ी संख्या में कृषि मंडी सचिव कार्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। हालांकि आज शनिवार होने की वजह से कार्यालय में कृषि मंडी सचिव घनश्याम मीणा उपस्थित नहीं थे। समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने सोमवार से बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। रामनगर बास में पिकअप की टक्कर लगने से एक घर के मुख्य गेट पर पिलर गिर गया है, जिससे 2 बच्चे घायल हो गए।
हादसे के बाद घायल बच्चों को तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को तुरंत बीकानेर रेफर कर दिया गया। वहीं थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया है कि उक्त घटना को लेकर अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। उत्तर पश्चिम मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष गुमान सिंह और जोनल महामंत्री विनोद मेहता, मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित के आह्वान पर ट्रैक मेंटेनर की ज्वलंत मांग रखते हुए CPWI के कार्यालय फुलेरा पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सुनील यादव, प्रेमचंद्र वर्मा, गुलाब चंद सहित बड़ी संख्या में ट्रैक मेंटेनर और रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जयपुर के श्यामनगर थाने में फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जोटवाड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर नेमा सिंह ने किशन नाम के युवक पर फायरिंग की और वहीं दूसरी और फायरिंग से पहले अपने निजी अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस दौरान निवर्तमान पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में TMC के गिरते जनाधार की वजह से ममता बनर्जी बौखला गई है। हम देख रहे हैं कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित किया गया है। इसी दौरान एक कार्यक्रम में जाते समय पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर TMC के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अन्य कार्यकर्ता चोटिल हो गए हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था अब संभल नहीं रही है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए ताकि वहां होने वाले चुनाव शांतिपूर्वक हो सके। कल की घटना है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां पर TMC के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था, जिसके चलते बीजेपी के कुछ नेता चोटिल भी हो गए हैं। और उसी के चलते कल से लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हर जगह पर ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार में भी देखा गया, झारखंड में भी देखा गया और अब राजस्थान में भी वही तस्वीरें देखी जा रही हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के द्वारा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का पुतला दहन किया, और साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा कि अब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संभल नहीं रही है। ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तौर पर हो सके। देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में शाहबाद के मुड़िया टोल पर किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने वाहन का टोल शुल्क मुक्त कराया है। मौके पर पहुंचे पुलिस उप अधीक्षक मौजूद रहे और आक्रोशित किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन आक्रोशित किसानों को समझाना असंभव रहा। पूरे देश भर में जो तस्वीरें देखी जा रही हैं और जिस तरह से किसान एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे हैं, अब राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। और उसी के चलते आज जिस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने टोल को भी का जो शुल्क है वो माफ करा दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने वाहनों का टोल शुल्क मुक्त कराया है। पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, आक्रोशित किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई। ऐसे में
गोपालदास नीरज की लिखी हुई एक पंक्ति याद आती है, क्योंकि जिस तरह के हालात दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में देखे जा रहे हैं, किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। सरकार किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसान इस बात पर अड़ चुके हैं कि वो कृषि कानून वापस कराकर ही मानेंगे। जयपुर जिले के चौमू कस्बे के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का कोटपुतली जाते समय तेजाजी मंदिर के पास स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कोटपुतली में किसान महापंचायत रैली को संबोधित करने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और किसान महापंचायत रैली को संबोधित कर किसानों की आवाज उठाई। वहीं शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस पर मौजूद रहा। ये नारेबाजी, ये प्रदर्शन की तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जयपुर जिले के चौमू कस्बे के नागौर की है, जहां पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे। लेकिन जाते हुए वो कोटपुतली में तेजाजी मंदिर के पास उनका स्वागत किया गया, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को माला पहनाकर स्वागत किया। कोटपुतली में किसान महापंचायत रैली को संबोधित करने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और किसान महापंचायत रैली को संबोधित कर किसानों की आवाज भी उठाई। वही शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। और बार-बार जो सरकार है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, नगर पालिका चुनाव के बाद अब बोर्ड बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। बोर्ड बनाने की कवायद को लेकर जहां बीजेपी मतदान के बाद से ही बाड़ाबंदी करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने आज सभी प्रत्याशी सहित अन्य की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने विधायक खटाणा के नेतृत्व में विधायक निवास पर बाड़ाबंदी कर सभी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। वहीं वोट बनाने में निर्दलियों की भूमिका को देखते हुए दोनों ही दल निर्दलियों पर नजर बनाए हुए हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में आत्मरक्षा एवं मार्शल आर्ट्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि शिविर प्रभारी कमलेश ओझा और श्रीमती इंदिरा खत्री के अनुसार 10 दिवसीय शिविर में राजकीय विद्यालय की शिक्षाओं ने आत्मरक्षा एवं मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया है। समापन समारोह में एसीबीओ आनंद राज आर्य और दीपक गहलोत मौजूद रहे। शिविरार्थियों ने शिविर के अनुभव को समापन समारोह में साझा भी किया है। सरदार शहर जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी में सरकारी कांटे पर ठेकेदार के द्वारा अनेक तरह के बहानेबाजी बनाकर किसानों की मूंगफली नहीं तोली जा रही है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश का माहौल है। ऐसी समस्या को लेकर आज किसानों ने बड़ी संख्या में कृषि मंडी सचिव कार्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। हालांकि आज शनिवार होने की वजह से कार्यालय में कृषि मंडी सचिव घनश्याम मीणा उपस्थित नहीं थे। समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने सोमवार से बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। रामनगर बास में पिकअप की टक्कर लगने से एक घर के मुख्य गेट पर पिलर गिर गया है, जिससे 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद घायल बच्चों को तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को तुरंत बीकानेर रेफर कर दिया गया। वहीं थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया है कि उक्त घटना को लेकर अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।
उत्तर पश्चिम मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष गुमान सिंह और जोनल महामंत्री विनोद मेहता, मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित के ट्रैक मेंटेनर की ज्वलंत मांग रखते हुए CPWI के कार्यालय फुलेरा पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सुनील यादव, प्रेमचंद्र वर्मा, गुलाब चंद सहित बड़ी संख्या में ट्रैक मेंटेनर और रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जयपुर के श्यामनगर थाने में फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जोटवाड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर नेमा सिंह ने किशन नाम के युवक पर फायरिंग की और वहीं दूसरी और फायरिंग से पहले अपने निजी अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। राजस्थान के सीकर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ही नीम का थाना बाईपास पर बाइक सवार युवकों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें दूल्हा संजू और दुल्हन कोमल घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।